हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल घर पर ही बनाएँगे। सारा मटेरियल घर का होगा, कोई बाहर से सामान नहीं मँगाया। और ये देखो, मैंने अपने शादी की सालगिरह पर खुद केक बना के खाया था। तो मैंने बाज़ार से नहीं लिया, घर का केक बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे से बन जाता है। तो जो स्पंज होता है, जो केक बनाते हैं, ये कुछ लोगों का अच्छा नहीं बनता, कुछ लोगों का बिगड़ जाता है। देखो, मेरा बिल्कुल परफेक्ट और मुलायम बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पर हम आपको बताएँगे, लोहे की कढ़ाई में हमने ये बनाया था। यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई ली, भारी कढ़ाई बहुत पुरानी रखी हुई थी, उसी में हमने बनाया। इस तले की भारी थी कढ़ाई, उसमें हमने स्टैंड रख दिया, नमक डाल के कटोरे से ढक दिया। तो आप लोग मेरा फुल वीडियो देखना, तो आपको पूरी प्रोसेस हम बताएँगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे देखना, नहीं अच्छा लगे तो मत देखना। बिल्कुल घर की चीज़ों से हम आप लोगों को ये वीडियो बताएँगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा लिया, उसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा यहाँ से, जैसे बटर पेपर गाँव में नहीं मिलता है कुछ लोगों को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑयल लगा लेंगे या घी लगा लें, कुछ भी थोड़ा लगा के उसके ऊपर हमने थोड़ा-थोड़ा मैदा डाल लेंगे। मैदा हम चारों तरफ डाल लेंगे, अब ज़्यादा मैदा होगा उसको मतलब नीचे कटोरा उल्टा करके सारा मैदा हम नीचे डाल देंगे। अब ये देखो, बिल्कुल चारों तरफ हमारा मैदा लग गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कढ़ाई या भगोना गरम करेंगे, उसके बाद में ये कटोरा हम तैयार करेंगे। अब 2 चीज़ें हमारी हो चुकी, तीसरी चीज़ यहाँ पे हम मटेरियल बनाएँगे। यहाँ पे हमने 1 तिहाई मतलब चम्मच यहाँ पे हमने लिया था, कप मतलब तेल, और मतलब 1 कप चौथाई कप यहाँ पे हमने लिया था क्या, दही। दही लो या फिर मतलब दूध लो, 1 चौथाई कप दूध हो, उसमें विनेगर डालो या नींबू का रस डालकर 10-15 मिनट के रख दो, उसके बाद में ये दही जैसा बन जाता है। नहीं तो आप दही डाल दो, बिल्कुल अच्छा बनता है हमारा यहाँ पे और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 कप से कम, मतलब 1 कप पूरा नहीं था भर के, यहाँ पे पिसी हुई चीनी। चीनी को छान लेना, हमने तो यहाँ पे चीनी को छान कर ही लिया था। अब यहाँ पे हम लेते हैं मैदा, मतलब मैदा बाद में लेंगे, इसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मिलाना है। तो दोस्तों, जब हम कोई मतलब आधे किले का केक बनाते तो यहाँ पे हमें 1 कप मैदा लेते हैं। हमने आधे किले से ज़्यादा का बनाया तो हमारे यहाँ पे 1.5 कप हम मैदा लेंगे, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चीनी डाली थी। 1 कप मैदा हो तो आधा कप चीनी हो, हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया, तो हमने मतलब 1 कप से थोड़ा कम यहाँ पे चीनी लिया। अब मैदा हमने डाल के उसके बाद में हमें दूध, 1 कप हमने दूध लिया, उसी के साथ हमें इसमें मतलब इसको अच्छी तरह से हमें फेंटना है। दूध हमारा ना ठंडा हो ना गरम हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का जो घर का नॉर्मल दूध होता है वही, चाहे कच्चा हो, चाहे जारी वाला हो, चाहे मतलब कैसा भी दूध हो। तो दूध यहाँ पे हम दूध डाल के धीमे-धीमे ये मतलब बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, नहीं गाढ़ा होना चाहिए, नहीं पतला होना चाहिए। अब बैटर हम बना रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ना 1 कप पूरा दूध पड़ गया था, जितना हमने मैदा भर के लिया उतना ही भर के हमने यहाँ पे दूध लिया था। तो ये परफेक्ट बैटर बन के हमारा तैयार होगा। ये देखो, जब हम मतलब इसको नीचे डालते हैं तो ये मतलब मोटी-मोटी लेयर बनती है, यही हमें परफेक्ट इसकी वो चाहिए। अब ये देखो कितना अच्छा है, मोटा-मोटा गिर रहा है ना? ऐसे ही हमें बिल्कुल परफेक्ट ये चाहिए। अब इसको हम बाद में अभी हमें और चीज़ें मिलानी हैं, ठीक है? ये देखो एकदम मोटा-मोटा गिर रहा है, इसी तरह हमें परफेक्ट इसकी मतलब कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर नहीं होगा, ये पतला होगा तो ये खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून मतलब बेकिंग पाउडर लिया, एक और 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने यहाँ पे लिया था बेकिंग सोडा, और इसको हमने थोड़ा दूध डाला और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब ये चीज़ डालने के बाद, ये चीज़ हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लास्ट में ही डालनी चाहिए। उसको मतलब 2-1 मिनट तक फेंटना चाहिए, उसके बाद में हमें तुरंत इसको मतलब कटोरे में कर देना चाहिए, नहीं तो ये मतलब हमारा अच्छा केक नहीं बनेगा। हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लिया था। अब यहाँ पे जो हमने कटोरा मैदा रखा था, मैदा वाला कटोरा जो हमने मैदा लगाया था ना, ऑयल लगाया, मैदा लगाया, उसमें देखो जब डालते समय ऐसी-ऐसी लेयर बनी है, मोटी-मोटी लेयर, तो समझो हमारा परफेक्ट ये मतलब बैटर तैयार होता है। तो यहाँ पे केक बहुत अच्छा से हमारे बन के तैयार होगा, तो आप लोग केक बहुत ही आसानी से घर पर ही बना सकते हो। कुछ चीज़ हमने सामान मोल का तो नहीं लिया, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हमने केक यहाँ पे बनाने के लिए मटेरियल घर का ही यूज़ किया। दूध, दही, मैदा, तेल और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब घर का था। अब यहाँ पे ये हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, 10-15 मिनट के लिए गर्म करने के बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। हाँ, एक बात तो है, गैस पे जल्दी बन जाती है, 15-20 मिनट में, 20 या 25 मिनट लगते बन जाते हैं। हमें यहाँ पे 60 मिनट पूरे लग गए थे, मतलब 1 घंटा पूरा लग गया था। अब उसके ऊपर हमने एक भारी सा कोई पत्थर रख दिया, इससे हमें गैस बाहर ना आ जाए, क्यों जो हमारा ऊपर जो ढक्कन था वो हल्का हुआ था इसलिए। अब यहाँ पे हमने केवल क्रीम बाज़ार से मंगाई हुई थी, अगर आप चाहो तो क्रीम घर पर ही बना सकते हो।
तो हमने यहाँ पे हमारे दूध की मलाई थी नहीं, तो हमने यहाँ पे बाज़ार से क्रीम मँगाई। दूध की मलाई को फ्रीज़र में रख दो, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाए, उसको फेंट लो, तो वो हमारी क्रीम भी बन जाती है। उसी में थोड़ा मिल्क पाउडर डाल देना चाहिए। यहाँ पे हमने बिल्कुल मिल्क पाउडर नहीं डाला, ना मिल्क स मतलब मिल्क पाउडर डाला, ना अंडा डाला, ना कुछ, बिल्कुल बहुत अच्छा-सा हमारा केक यहाँ पे बनकर फूल के तैयार होगा। अब इस क्रीम को हम अच्छी तरह से यहाँ पे फेंटते हैं, कम से कम 10 या 15 मिनट तक। 10 मिनट तक फेंटे रहेंगे, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमारी जो क्या कहते हैं क्रीम नहीं होती, जो वो सॉफ्टी वो उसमें लगी होती, केक में ऊपर जो फूल-वूल बने होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है, वही ये क्रीम है। और फेंटते-फेंटते देखो एकदम बनकर तैयार हुई। कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे, 15 से ज़्यादा। तो ये देखो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई। आप फेंटने को ऊपर जल्दी-जल्दी फेंट लोगे तो जल्दी बन जाएगी, अगर देर में फेंटोगे तो देर में बनेगी। क्रीम हमारी बन के परफेक्ट कैसे पता चलेगी परफेक्ट बन गई? अब इसको हम इस कटोरे में डाल लेते हैं, इस कटोरे को हम उल्टा करके देखेंगे, ये नीचे नहीं गिरेगी, तो समझो हमारी परफेक्ट बन के तैयार हुई। जो हम फूल पत्ती बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, इसी क्रीम से हम बनाते हैं। व्हिपिंग क्रीम आती है बाज़ार से। तो हमने ये व्हिपिंग क्रीम 1 किलो लिया था, मतलब अब यहाँ पे हमारा कम से कम आध घंटे से ज़्यादा हो गया, तो ये देखो फूल रहा था, है ना? कितना प्यारा फूल के एकदम केक हमारा बनकर तैयार हुआ था। अभी तो कच्चा है केक, इसलिए हमने बीच में ट्राई किया आध घंटे के बाद, तो हमारा यहाँ पे अच्छा नहीं, फिर हमने ढक के फिर रख दिया। और धीमी-धीमी आँच पे बनाना है, एकदम तेज़ आँच मत करना, बहुत धीमी-धीमी आँच धीरे-धीरे जलने देना। अब हमारा 1 घंटा पूरा हो गया, तो उसके बाद में हम चेक करते हैं ये कैसा हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखो हमारा केक, वाओ! कितना प्यारा बन के तैयार हो। केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है, स्पंज हमारा अच्छा से बन जाए। और ये देखो हमारा बहुत अच्छे से पका था, अंदर तक बहुत अच्छा-सा प्यारा-सा बनकर तैयार हुआ। हमारा बच्चा इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी कब बनाओगी? अब ये देखो हमारा ये बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुका। अब इसको हम नीचे उतार कर ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको निकाल लेंगे, 1 घंटे या सवा घंटे तक रखेंगे। अभी हमारा ठंडा थोड़ा हल्का-हल्का सा हो गया, तो उसकी किनारी भी छोड़ दी। 1 घंटे के बाद हमने देखा था, तो थोड़ा गरम लग रहा था, ज़्यादा गरम नहीं लग रहा था। अब इसको हम एक प्लेट में कर लेते हैं, क्योंकि हमें आप तैयारी अभी करनी है। बच्चे खड़े थे, मम्मी मुझे खाना है, तो हमने ठीक। और ये देखो कितना अच्छा स्पंज हमारा बन के तैयार हुआ, एकदम बहुत फूला-फूला हुआ केक बनकर तैयार हुआ। सबसे ज़रूरी केक में होता है यही, हमारा अच्छे से बन जाए, समझो केक हमारा बन गया। फिर क्रीम-व्रीम तो अपने मन से जितने भी चाहो कम-ज़्यादा लगा सकते हो। अब इसकी हमने लेयर भी काट के रख ली थी, और उसको हम वैसे चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से काट लिया था छुरी से। तो अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं। अब क्रीम भी हम अच्छी तरह से, मतलब जैसे ही आपके घर पर क्रीम हो वैसे ही लगाना। मेरे घर पर कम क्रीम थी, तो हमने कम-कम क्रीम लगाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाना आप, मतलब थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी घोल लेना, और थोड़ा-सा पानी एक कटोरी में वो लगा देना ब्रश से। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रीम लगाएँगे, तो हमारा ये केक बहुत अच्छा से बन के तैयार होगा। ये बहुत अच्छा सा फूला हुआ था हमारा केक, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। इस पे हमने पानी और मतलब चीनी लगा दी, उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएँगे क्रीम। इसी तरह हम सारी लेयरों में लगा लेंगे। आप चाहो तो बहुत सारी-सारी क्रीम लगा देना, मगर हमने थोड़ी-थोड़ी क्रीम यहाँ पर यूज़ की थी, क्योंकि क्रीम कम लग रही थी हमको, इसलिए हमने थोड़ी घर पर ही सामान से, बिल्कुल कोई औज़ार नहीं, घर के बिल्कुल सादा सिंपल जो हमारे घर पर औज़ार होते हैं, उन्हीं से हमने यहाँ पे केक सजाया था। और बिल्कुल कुछ बाहर का नहीं हमने लगाया था हाथ, बिल्कुल मशीन नहीं, ना कुछ हाथ, ना कुछ नहीं था, बिल्कुल सादा सिंपल। तो आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों। तो ये तीसरी लेयर भी हम इसी पे लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा फूला-फूला हमारा बनकर तैयार हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4 लेयर निकाल सकते हो, तो हमने बहुत मोटी-मोटी लेयरें निकाली, तो 3 ही निकाली थी। एक ऊपर से और निकाली थी, 4 निकल चुकी थी। अब इसके बाद में भी हम इस पर भी क्रीम थोड़ी हल्की-हल्की लगा देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब थोड़ी क्रीम ली थी, तो इसलिए हमारी क्रीम कम पड़ रही थी। यहाँ में हमने 4 लेयर लगा के बाद उसे क्रीम लगाने के बाद ये गर्मी की वजह से पिघल रहा था थोड़ा-थोड़ा। थोड़ी चॉकलेट हमने यहाँ पे थोड़ी मतलब मेल्ट करके उसपे, मतलब गरम करके, और उसको 1 चम्मच से हमने चारों तरफ थोड़ी-थोड़ी चुआ दी थी, मतलब चारों तरफ हमने कर दी। तो आप लोगों को ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अब ये सजाने के बाद आध घंटे के लिए हम रखेंगे इसको फ्रिज में। उसके बाद में हम इसको ट्राई करेंगे, तो आप लोग ये ज़रूर बताना ये हमारा केक कैसा बनकर रेडी हुआ दोस्तों। तो आगे मिलते हैं। राधे राधे।